दोस्तों शायद ही ये कहना गलत होगा कि सवाल पूछने वालों से इतनी नफरत हो गई है हमारे देश की सरकार को कि अब सांसदों तक पर सवाल के बदले घूस लेने का आरोप लगाया जा रहा है। शायद ही ये कहना गलत होगा। हालांकि आरोप लगाने वाले के हौसले तब ज्यादा बुलंद हो जाते हैं जब लोकसभा के स्पीकर उनकी शिकायत पर कार्यवाही करें, लेकिन उसी आरोप लगाने वाले पर शिकायत होती है तो कार्यवाही नहीं की जाती। महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाया, उसके लिए अब स्पीकर ओम बिरला ने एक्शन ले लिया है। क्या एक्शन लिया है वो तो आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी, मगर उससे पहले ये भी सुन लीजिए कि महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी बताई थी। अभी तक उनकी शिकायत पर किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि महुआ मोइत्रा इस कार्यवाही और आरोप के बाद चुप नहीं बैठी हैं दोस्तों। उन्होंने निशिकांत दुबे से लेकर कई लोगों पर मानहानि का केस ठोक दिया है। मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर मानहानि का केस किया है। न सिर्फ निशिकांत दुबे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदराई, कई मीडिया संगठन, इनके खिलाफ ये मानहानि का केस ठोका गया महुआ मोइत्रा द्वारा। और उन्होंने ये केस ठोका क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाए। ये सांसद और ये वकील महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा चुके हैं कि महुआ ने लोकसभा में सवाल पूछने के एवज में घूस ली। हालांकि इनके आरोपों को बल तब मिला दोस्तों जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सवालों के बदले कथित रिश्वत देने से जुड़े आरोपों के संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा की आचार समिति के पास भेज दिया। यानी एक समिति का गठन किया जाएगा, वो जांच करेगी। बीजेपी सांसद ने जांच की मांग की तो उनकी मांग तुरंत समिति तक पहुंचा दी गई। इस पूरे मामले की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, इनको एक चिट्ठी लिखी गई। तय करने के लिए कहा गया कि जांच एक पैनल बनाया जाए और मांग की गई कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ तय किया जाए कि आरोप जो लगाए गए वो सही है या नहीं। दुबे का जो चिट्ठी था वो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के पत्र पर आधारित है जो उन्हें मिला था, जिसमें महुआ मोइत्रा को रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी समूह के सीईओ व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत के पुख्ता सबूत से जोड़ा गया था। बीजेपी सांसद ने कहा कि ये आरोप दिसंबर 2005 में कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल की याद दिलाते हैं। ये आरोप लगाया गया कि अभी तक तृणमूल सांसद द्वारा संसद में पूछे गए 61 में से 50 सवाल दर्शन हीरानंदानी और उनके समूह के व्यवसायिक हितों की रक्षा या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे गए थे। अब आरोप तो लगाए गए, मगर महुआ मोइत्रा का भी आरोप है कि ऐसी ही जांच की मांग तो इससे पहले वो भी कर चुकी हैं। फर्जी डिग्री के मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ किया था उन्होंने जांच का मांग, मगर उनकी मांग पर तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए और पीएचडी की जो डिग्री है, महुआ मोइत्रा इसको फर्जी बता चुकी हैं, उसकी जांच की मांग कर चुकी हैं। बाकायदा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ दोस्तों। महुआ ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी खरीदने के लिए अपनी सारी गलत कमाई गई नकदी और उपहारों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं ताकि डिग्री आखिरी में वहां से एक असली डिग्री जो है निशिकांत दुबे खरीद सके। कृपया ओम बिरला झूठे हलफनामे के लिए उनके खिलाफ जांच पूरी करें और फिर मेरे खिलाफ जो है जांच समिति गठित करें। महुआ ने ट्वीट करते हुए आगे ये भी लिखा कि चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में डिग्रियों को लेकर झूठ बोलना और डीयू के एफएमएस से जो फर्जी डिग्री है दोस्तों, डिग्री प्राप्त करने की लोकसभा की जो सदस्यता है, क्या वो समाप्त करने का आधार नहीं है? विशेषाधिकार समिति क्या इसका संज्ञान लेगी? ओम बिरला आप सुन रहे हैं क्या? उन्होंने फर्जी डिग्री को लेकर कहा। हालांकि निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री के आरोपों की बात की जाए दोस्तों तो महुआ मोइत्रा के आरोप ही नए नहीं, बल्कि इनके खिलाफ 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका जो है दाखिल की गई थी और उनकी डिग्री पर सवाल खड़े किए गए थे, जांच की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दुबे ने चुनाव के नामांकन के लिए फर्जी डिग्रियों का हवाला दिया और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग से भी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग इस याचिका में की गई थी। याचिका में आगे ये भी कहा गया था कि निशिकांत दुबे ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो भी जानकारी दी है, जब उसका फैक्ट चेक आरटीआई में किया गया तो आरटीआई से प्राप्त जो जानकारी मिली, दस्तावेज मिले, उसका मिलान बिल्कुल गलत निकला।
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दुबे ने इन संस्थानों में एडमिशन ही नहीं लिया था और ना ही उस संस्थान से एमबीए पास किया है। दुबे ने 2009, 2014 और 2019 के आम चुनाव में चुनाव आयोग को गलत जानकारी उपलब्ध कराई है कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए पास किया है। हालांकि फर्जी डिग्री के मामले की बात की जाए दोस्तों, तो इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ पीछे हैं। उन्होंने भी बिल्कुल इस मामले में तो महारत हासिल की हुई है, क्योंकि ये बात तो आपकी जानकारी में होगी भी कि आम आदमी पार्टी को इसका क्या भुगतान भुगतना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े किए। अभी तक जगह जगह से उनकी डिग्री सत्यापित करने की कोशिश की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो जिन जिन चीजों में उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हुई है, कम से कम उसकी जानकारी मिल पाए। कई ऐसी खबरें भी आई जहां पर वो जो डिग्री है वो सत्यापित नहीं हो पाई, वो डिग्री पता नहीं चल पाई, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी तो इस वक्त देश की सत्ता में बैठे हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री के तौर पर। तो फर्जी डिग्री के मामले में तो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कई सवाल खड़े होते आए हैं। बात की जाए निशिकांत दुबे की, तो निशिकांत दुबे पर भी कई सवाल खड़े होते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है दोस्तों कि इससे पहले अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे, तो राहुल गांधी की शिकायत भी इसी तरीके से की गई थी। उनके खिलाफ भी इसी तरीके का कानून इस्तेमाल करने की बात कही गई थी संसद में कि विशेषाधिकार कानून का उल्लंघन किया है राहुल गांधी ने अडानी पर सवाल पूछकर, और हमसे सवाल पूछकर ये उल्लंघन उन्होंने किया है। इसी तरीके से अडानी पर महुआ मोइत्रा भी मुखर होकर सवाल करती आई हैं, सवाल हमेशा से पूछती आई हैं। तो क्या अडानी पर सवाल पूछना ये कहीं ना कहीं बीजेपी को खल गया, जिसकी वजह से महुआ मोइत्रा के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है? तमाम तरीके के सवाल दोस्तों खड़े हो रहे हैं इस वक्त। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ओम बिरला साहब, जी हाँ, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, उनके खिलाफ समिति की जांच करवाने के लिए पूरी की पूरी पैनल जो है वो गठित करने के लिए मंजूरी दे सकते हैं, आगे भेज सकते हैं वो प्रस्ताव, तो निशिकांत दुबे पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए, बाकायदा हाईकोर्ट में वो मामला चला और उससे भी उच्च न्यायालय में वो मामला चला, फिर अभी तक निशिकांत दुबे पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? उनकी फर्जी डिग्री मामले पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।